ओम शांति। मुरली 7:45 AM 7 दिसंबर की। ठीक है, लकी एंड लवली बनने का पुरुषार्थ। अब बाबा हमें लकी भी बनाना चाहते हैं और लवली भी बनाना चाहते हैं। मेन पॉइंट ये कि बाबा हमें, जैसे कोयला होता है ना, उसको कितना प्रेशर और वो दिया जाता है तब वो जाकर डायमंड बनता है ना, सहता है तभी जाके डायमंड बनता है। मटका जैसे कच्चा होता है तो कोई भी तोड़ सकता है ना, तो उसको जब मजबूत होता है, पक्का होता है, आग वगैरह बर्दाश्त करता है तो कितना मजबूत हो जाता है ना, फिर उसे कोई चीज़ हार्म नहीं कर सकती, नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ठीक है ना। और जैसे तूफान में, कश्ती में, मीन्स सच की राह में बाबा कहते हैं नाव हिलेगी डुलेगी ज़रूर बट डूबेगी नहीं। हमारा खिवैया तो हमारा बाबा है ना। तो इसकी मुरली में पहले विनाया जी के कुछ पॉइंट्स थे मुरली मंथन में, वो ठीक है ना, वो पहले पढ़ूंगी। महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरव एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। ठीक है, अर्जुन श्री कृष्ण के रथ के सारथी थे। अर्जुन के रथ के सारथी श्री कृष्णा थे। युद्ध हुआ और पांडव जीत गए। ये माइथोलॉजी है, ठीक है ना, ये हमने सुनी है स्टोरी। सच झूठ में नहीं जाती। मैं ये समझती हूँ कि वो पांडव और कौरव मेरे मन में ही बसे हुए हैं। पांडव मीन्स अच्छाई, कौरव मीन्स बुराई। पांडव वो 5 गुण हैं मेरे, जो मुझे भगवान ने दिए हैं, जिसकी वजह से मैं उनकी पति मूर्ति हूँ। ठीक है ना, मैं बाबा की जैसी हूँ। और कौरव वो हैं जो मेरे अंदर नेगेटिव अवगुण भरे हुए हैं और आज तक उन्हें ही अपने पे राज करने दिया। मतलब हमारे पे आजकल अब तक जो है वो विकारों ने जीत की है ना। तो अब मैं अर्जुन, ईश्वर की सबसे प्यारी, अर्जुन कहते हैं ज्ञान अर्चित करने वाला, मतलब हम बाबा से ज्ञान ले रहे हैं ना, उससे। तो सबसे प्यारी मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने अंदर के कौरवों को भस्म कर दूं। ठीक है ना, ज्ञान दे के बाबा हमें अपने कौरवों को भस्म करने का कह रहे हैं। मैं अर्जुन डर गई थी, कैसे अपने पे वार करूं, यानी अपने अंदर के विकारों को कैसे हम खत्म करें ना। लेकिन स्वदर्शन चक्र घुमा के भगवान ने मुझे विश्व रूप दर्शन दिया। हमने अपने पे स्वदर्शन चलाने का कहते हैं ना, बाबा खुद को देखो, खुद को चेंज करो तो विश्व के मालिक बनोगे ना। तो उससे देख मैं अपना असली कर्तव्य समझ गई। मैंने अपने शस्त्र उठा के नेगेटिव गुण जैसे जेलसी, अहंकार, क्रोध, कपट, ऐसे 100 संकल्पों को मार गिराया और मेरे अंदर के उन गुणों को विजय किया, सफल किया। मुझे ये मौका दिया क्योंकि मैं उनकी प्यारी और लवली बची हूँ। ठीक है ना। अब मुरली, समझते हो अपने को लकीएस्ट या लवलीएस्ट या नहीं? ठीक है ना। तो सदा निर्विघ्न लगन में मगन अवस्था अनुभव करते हो, मतलब कोई भी विघ्न मतलब मुश्किल आपको हिला नहीं सकती। लगन में मगन मतलब बाबा से प्यार में मगन। लकी हैं बट लवली नहीं, तो लगन में नहीं होंगे ना, मगन। ठीक है ना। लवली मीन्स लगन में मगन और लकी मीन्स निर्विघ्न। तो 3 बातें बाबा कहते हैं जरूरी हैं, वही जा सकता है, ये बना हुआ होता है। अच्छा, बाबा कहते हैं लक जो है वो बनाई जा सकती है या बनी हुई होती है। जैसे कोई काम हमारा बिगड़ जाता है, हम कहते हैं ना ये तो मेरी लक में ही नहीं था। तो बाबा कहते हैं क्या है ये, मीन्स चेंज किया जा सकता है। बना सकते हो लकी, या बने हुए हैं वही बनेंगे। ठीक है ना। अनलकी से लकी बन सकते हो, बाबा पूछ रहे हैं। तकदीर जगा के आए हो या जगाने, मतलब जो अब तक हमारी लक है वही है या हम जगाने आए हैं। जगा के आए मतलब हमने अच्छे कर्म किए, उसके रिजल्ट में हमें अभी बाबा का ज्ञान मिल रहा है। और जगाने मतलब आगे हम जितनी मेहनत करेंगे उतनी हमारी लक अच्छी होगी। जगाए के आए हो तो बाप के बने ना, बनने में ही तकदीर की बात है ना। बने के आए हो,
बना भी सकते हो। एक तो हम बन के आए हैं लकी, तो हमें बाबा का ज्ञान मिला, अब और बना सकते हैं हम, ठीक है ना? ज़्यादा पुरुषार्थ करते हो तो संकल्प आता है, तकदीर में होगा तो होगा। मतलब हम मेहनत करके फिर सोचते हैं ना, पता नहीं तकदीर में होगा या नहीं, मैं आगे वो राज पा सकूंगा या नहीं, सक्सेस होगी या नहीं ना। बाबा समझाते हैं, पुरुषार्थ के बावजूद सफल नहीं होते तो समझो कि ऐसा ही है तकदीर में। ऐसा समझते हैं ना हम, सक्सेस नहीं होती तो मेरी तो तकदीर में ही नहीं था। तो बाबा कहते हैं सफलता ना मिलने का कारण क्या है, कभी मत सोचो कि हो गया या ना होगा। मतलब हम कहते हैं ना, पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। वो बाबा कहते हैं मत सोचो, असफलता का सोचना ही नहीं है। हम तो बाबा के बच्चे हैं ना, कहते हैं ना सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सक्सेस अपना हर संकल्प बोल कर्म समय को सफल करना है। मतलब बाबा कहते हैं सोच में भी आप इतने कमजोर ना पड़ो कि आप कहो कि मैं हार जाऊंगा, ठीक है ना? बेस्ट यूज इज सफलता, आउटसाइड पे डिपेंड नहीं करता। हमारा अंदर हमने कार्य कर लिया, हम संतुष्ट हैं, हम सफल हो गए। पुरुषार्थ जो किया वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभार हम कहते हैं ना इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता, बाबा कहते हैं कभी नहीं वेस्ट जाएगा। बुरा कर्म करेंगे तो उसका भी सिला मिलना ही है। बीज हमने डाल दिया तो वो निकलेगा ही उससे। अच्छा डालेंगे तो अच्छा निकलेगा, बुरा डालेंगे तो बुरा निकलेगा। आज नहीं तो कल जरूर मिलना है। कर्म का फल की इच्छा ना रख, हर मोमेंट हमें सफल करना है। फल तो खुद ही मिल जाएगा ना, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है ना? सब बाबा पे छोड़ देना है। विधि सही अप्लाई करो, मीन्स तरीका। असफलता का रूप देख समझना है कि परीक्षा है। अच्छा, पास होने के बाद पक जैसे घड़ा जाता है भट्टी में परिक्वता। अच्छा, यानी अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही, सक्सेस नहीं मिल रही, ठीक है ना? तो आप उसको एग्जाम समझो, ठीक है ना? जैसे घड़ा मुश्किल आने के बाद मीन्स जलाया जाता है, पक्का किया जाता है भट्टी में, तो पक्का होता है ना। तो आप उसको एक वो समझो आपके एग्जाम है, पेपर कहते हैं बाबा इसे, उसको पास करो, ठीक है ना? तो आप और पक्के मजबूत हो गए। कैसे बाबा हमको मजबूत बना रहे हैं? कोई चीज़ की फाउंडेशन मजबूत ठोक ठोक के पक्का करते हैं ना। बिल्डिंग बनाते हैं तो भी बेस तो स्ट्रांग करते हैं ना, फिर घड़े की तरह पक्का हो जाएंगे। कोई बात हम पे असर नहीं करेगी, जो भी मुश्किल आए हम डट के सामना करेंगे। बाबा हमें इतना मजबूत देखना चाहते हैं। सेल्फ एफर्ट, संगठन मीन्स खुद भी हेल्प, औरों की भी हेल्प करें। ईश्वरीय सेवा, जो हम बाबा के कार्य में सेवा कर रहे हैं ना, औरों को भी ज्ञान दे रहे हैं। बाहर असफलता दिखाई दे तो समझो परिक्वता का साधन है, मतलब हमें मजबूत बनाने का। जैसे डायमंड को पर्टिकुलर हीट और प्रेशर देके डायमंड को डायमंड बनाया जाता है ना, वैसे इतने हार्ड के कोई काट ना सके उसको, डायमंड को। तूफान को तूफान ना समझ के तोहफा समझो, बाबा कह रहे हैं। मतलब गिफ्ट है हमारे लिए, हमें मजबूत बनाने के लिए। जो हमें परेशानी दे उसको बाबा कहते हैं थैंक यू करो। नैया में छो के आगे बढ़ाने का साधन होते हैं, मतलब वो हमें आगे बढ़ाते हैं। जैसे लहरें अगर नहीं होंगी पानी में तो हमारी नाव आगे कैसे बढ़ेगी, एक जगह रुकी रहेगी ना। इसी तरह सच की नैया हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। हम पांडव भगवान साथ है हमारे, किसी बात का हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारी नैया के खिवैया बाबा हैं, हमें क्यों डर हो। तूफान और नैया इधर उधर जाए तो आप आगे बढ़ोगे ना। असफलता में सफलता समाई है, मतलब उस छोटी सी हार के आगे बड़ी वाली जीत समाई हुई है। बाबा का प्यार बढ़ेगा हमसे। शब्द बुद्धि में ना आए कि अगर परिस्थिति सही हो तो, मतलब एक माइंड में बाबा कहते हैं सोचो भी नहीं हार का। लक जगाने का साधन है, नॉलेजफुल नहीं हो। अच्छा, बाबा कहते हैं जितनी हम नॉलेजफुल होंगे उतनी लकी होंगे। नॉलेज की लाइट माइट से, अच्छा बाबा की नॉलेज से हमें पूरा पता चल रहा है ना कि क्यों हमारे आगे ये कर्म आ रहे हैं, पहले हमने क्या कर्म किए थे, अब क्या बन रहे हैं, आगे क्या बनेंगे। तो जो पुरुषार्थ करेगा उसे सक्सेस तो मिलेगी ना, अवश्य प्राप्त होगी। सफलता लक की निशानी है, मतलब जितने सक्सेस उतने लकी, फुल नॉलेज।
कमी है फुल नॉलेज में तो लकीएस्ट में नंबर वार, ठीक है ना। नॉलेज बाबा की मुरली सही से नहीं हम मनन चिंतन करेंगे तो नंबर वार आ जाएंगी। कर्म रचना रचयिता की, बल्कि हर संकल्प शब्द कर्म में ज्ञान स्वरूप होगा। संबंध में भी, व्यवहार में भी, मतलब हमारी सोच, हमारा कर्म, हमारा जो मुंह से हम बोलें, सब ज्ञान के अनुसार हो, ज्ञान का स्वरूप हो। हमारे रिश्तों में भी सबको प्यार देना, सबको एक्सेप्ट करना, हमारा बिहेवियर अच्छा हो। नॉलेजफुल जो होते हैं वो केयरफुल होते हैं, सबकी केयर करते हैं, ख्याल रखते हैं, चीयरफुल रोते हैं, हमेशा मुस्कुराते हुए। केयरफुल अगर नहीं बनोगे, सबकी मीन्स केयर नहीं करोगे, देखभाल, ठीक है ना, तो लवली भी नहीं बनोगे। कैसे बाबा कहते हैं, लकीएस्ट लवलीएस्ट, मतलब निर्विघ्न लगन में मगन। हर संकल्प बोलकर हमको सफल करना है, तूफान को तोहफा बनाना है, नॉलेजफुल चीयरफुल बनना है, हमेशा बाबा कहते हैं स्ट्रांग बनना है। आज ये युद्ध जीतने के लिए ज़रूरी सारे हार्डवर्क और ज्ञान को मैंने उनको समर्पित किया और यूज़ किया ज्ञान को, इसलिए मैं सफल हुई, ठीक है। सत्य के साथ सफलता है, यही तो महाभारत है जो आज खत्म हो गया। मतलब हमारे जो विकार हैं, बुराइयां, कमजोरियां हैं, उन पे हमने जीत पा ली, विजय निश्चित है। नैया तो पार लगेगी ही ना, हमारे खिवैया कौन है, भगवान है। संकल्प बोल कर हमें एक एक ज्ञान के पॉइंट को यूज करना है। सफलता का आधार नॉलेज स्वरूप बनना है, पक्का बनना है, चीयरफुल, मुस्कुराता हुआ, सदैव खुश आनंद में। असफलता बाबा कहते हैं डिलीट कर दो डिक्शनरी से। लकी लाइफ, लवली लाइफ शुरू से, बिकॉज लकीएस्ट बाबा मेरे साथ है, लवलीएस्ट बाबा मेरा साथ है। सभी दिव्य प्रसाद, ठीक है ना, करना है। संकल्प में भी हार नहीं, शुद्ध संकल्पों से मन को बिजी रखेंगे, ठीक है ना। यही संकल्प मन में रहे तो व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। सदैव बाबा के प्यार में डूबे रहना है, मेरी हार हो ही नहीं सकती, भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा है। ओम शांति।